मूवी की शुरुआत में हम एक यंग मैरिड कपल कैटी और मैट को देखते हैं। वो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आए होते हैं। ये घर उन दोनों ने हाल ही में खरीदा था क्योंकि वो दोनों अपने नए घर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। अब वो अपने नए घर में आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर का रिनोवेशन और रिपेयर करने लग जाते हैं। अब कैटी जब किचन की सफाई कर रही होती है तभी उसे कैबिनेट में एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है, जिसे दफनाने के लिए वो उसे घर से बाहर ले जाती है। इसके बाद वो उसे जमीन पर रख देती है, लेकिन तभी मैट उसे आवाज लगाता है, जिसकी वजह से कैटी उसकी तरफ देखने लगती है। अब जब कैटी दोबारा से उस बर्ड को देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। ये देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वहीं मैट घर की सारी बेकार चीजों को घर से बाहर फेंक देता है। अब जब वो रूम में वापस देखता है तो उसे दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे क्लियर देखने के लिए वो उस दीवार के वॉलपेपर को फाड़ देता है। लेकिन वहां उसे अजीब से होल वाला एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। अब मैट नीचे जाता है और जो बेकार सामान उसने नीचे फेंका था उसमें उस चाबी को ढूंढने लगता है। जल्द ही उसे वो चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाता है। इसके बाद वो उस चाबी से दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन तभी घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। इसी बीच कैटी भी वहां आ जाती है। अब लाइट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी पर कॉल करता है। वही कैट अकेले ही उस रूम में खड़ी रह जाती है। अब वो अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। अब अगले दिन पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट के सारे वायर बहुत ही अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो देखने पर किसी पुराने जमाने के जैसे लग रहे थे। अब ऑपरेटर जैसे तैसे करके लाइट ठीक कर देता है। इसके बाद मैट उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है। तब ऑपरेटर उससे कहता है कि आप लोगों ने इस घर को क्यों खरीदा? ये घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि इस घर के मालिक की मौत उनके ही लड़के ने की थी। और जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो सब किसी ने उससे करवाया था। उसने जानबूझकर अपने माता पिता को नहीं मारा। अब यह सुनकर मैट थोड़ा परेशान हो जाता है, इसलिए वो इस घर के मालिक के मर्डर की हिस्ट्री को सर्च करने लगता है, जहां उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल दिखता है जिसमें लिखा था कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मेडलाइन शेफर था, जिनकी मौत उनके ही बेटे ने कर दी थी। अब ये सब देखकर मैट को ये सब झूठ लगता है, इसलिए वो आराम करने के लिए मिस्टीरियस रूम में चला जाता है और वहां बैठकर शराब पीने लगता है। लेकिन उसकी शराब खत्म हो जाती है, इसलिए वो कहता है कि काश मुझे एक बोतल और मिल जाती। तभी अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है और अंधेरा हो जाता है। जब दोबारा लाइट आती है तो मैट देखता है उसके सामने शराब की बोतल रखी हुई है। अब उस बोतल को चेक करने के लिए मैट उसके पास चला जाता है और उसे टच करने लगता है तो वो बोतल असली होती है। ये देखकर मैट चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बोतल कहां से आ गई। तभी उसे अपनी बात याद आती है तो सोचता है कि शायद ये कमरा विश को पूरा करता है, यानी कि ये रूम किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकता है। अब दूसरी तरफ हम कैटी को देखते हैं, जो सोफे पर सो रही होती है, लेकिन लाइट की ब्लिंक आवाज से वो उठ जाती है। इसके बाद वो मैट को ढूंढने के लिए उसी मिस्टीरियस रूम में चली जाती है, जहां का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि मैट ने उस रूम से बहुत सारी कीमती चीज मांग ली थी, जिसमें कीमती पेंटिंग और कीमती सामान मौजूद होते हैं। अब मैट कैटी को बताता है ये रूम उसकी कोई भी विश को पूरा कर सकता है। कैटी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन मैट के बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो अपने लिए जॉब मांगती है। इस पर मैट कहता है कि तुम जॉब की बजाय कोई चीज मांगो, तो कैटी अपने लिए $1000 मांगती है। इसके बाद लाइट दोबारा से ब्लिंक करने लगती है और कुछ देर बाद ही उसके पास $1000 आ जाते हैं। अब ये देखकर कैटी की जिज्ञासा बढ़ जाती है, इसलिए वो इस बार अपने लिए $1 मिलियन मांगती है और कुछ देर बाद ही उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। अब ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो दोनों रातों रात मिलियनर बन गए थे। अब मैट कैटी को बताता है कि इस रूम से हम लोग अपनी पसंद की चीजें मांग सकते हैं। अब वो दोनों उस रूम में अपनी पसंद की सारी चीजें मांग लेते हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगी ड्रिंक, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और इसी तरह अगले कुछ दिनों तक उनकी लाइफ बड़ी शान और शौकत से गुजरती है। वो दोनों पार्टी करते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब हमारी जरूरत की सारी चीजें बिना कुछ किए हमें मिल जाती है तो हमें अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगता है। और यही खालीपन कैटी को भी फील होने लगता है, क्योंकि अब उसे एक बच्चे की चाह होने लगती है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कैटी मां नहीं बन रही थी, क्योंकि पास्ट में उसका 2 बार मिसकैरेज हो गया था, जिस वजह से कैटी अंदर से टूट गई थी। अब मैट उसे समझाता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, इसलिए हमें दोबारा से ट्राई करना चाहिए। अब कैटी का मूड ठीक करने के लिए मैट उसे बच्चे का एक बेड गिफ्ट करता है, जिसे देखकर कैटी के मन में बच्चे की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अपने मिसकैरेज की वजह से वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और इसलिए वो खुद से बेबी नहीं करना चाहती और अपने बच्चे की विश को पूरा करने के लिए वो विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे को विश में मांगती है और जल्द ही उसे एक बच्चा मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है।
लेकिन जब ये बात मैट को पता चलती है तो वो कैटी पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो उससे कहता है कि तुमने बिना उसकी सलाह लिए बच्चे की विश क्यों मांगी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कैटी को मैट की बात का बुरा लगता है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कैटी कहती है कि मैं मिसकैरेज और लेबर पेन की तकलीफ को नहीं झेल सकती, इसलिए मैंने ये विश मांगी। लेकिन मैट फिर भी इस बच्चे से खुश नहीं होता, इसलिए वो कैटी से इस बच्चे को वापस करने के लिए कहता है। अब कैटी को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो मैट को हर्ट नहीं करना चाहती। अब वो दोनों उसी रूम में चले जाते हैं और बच्चे को वापस लेने की विश मांगते हैं, लेकिन बच्चा वापस नहीं जाता। ये देखकर मैट परेशान हो जाता है। वही कैटी रोती रहती है, क्योंकि वो बच्चे को वापस नहीं देना चाहती। अब जब कई बार ट्राई करने के बाद भी बच्चा वापस नहीं जाता, तो वो दोनों उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह से दोनों बिना कुछ किए पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन मैट इस सब से और परेशान हो जाता है, इसलिए वो इस रूम के बारे में और इस घर के बारे में और डिटेल्ड रिसर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने अपने माता पिता को मारा था वो आज भी जिंदा है और किसी मेंटल असाइलम में एडमिट है। अब अगले दिन मैट उससे मिलने जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ कई सारे पैसे लेकर जाता है जो उन लोगों ने विश रूम से मांगे थे। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जॉन से मिलने मीटिंग रूम में जाता है। कुछ देर बाद जॉन वहां आता है, जो अब 70 साल का बूढ़ा बन चुका है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये सुनकर मैट कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आने वाला हूँ। इस पर जॉन उसकी बात का जवाब ना देते हुए कहता है कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, वरना ये तुम लोगों की जान ले लेगा। क्योंकि वो घर जब इंसानों की इच्छाएं पूरी करने लगता है तो उससे ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर वो इंसान अपना और अपने लोगों का ही दुश्मन बन जाता है। अब मैट को जॉन की बात समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो घर आने लगता है। लेकिन घर आने से पहले वो अपनी कार में पेट्रोल फिल करवाता है और जैसे ही वो पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है तो वो देखता है कि सारे पैसे किसी राख में बदल चुके हैं। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कार्ड से पेमेंट करके जल्दी से घर आ जाता है। इसके बाद वो उन पैसों को बाहर फेंकने लगता है जो उन्होंने विशिंग रूम से लिए थे, और जैसे ही वो पैसे घर से बाहर जाते हैं तो सारे पैसे रेत की तरह हवा में ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग उठाता है और उसे आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर रख देता है। अब जो हिस्सा घर के बाहर होता है वो राख में बदल जाता है, जबकि जो हिस्सा घर में होता है वो बिल्कुल सही रहता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो चीज राख में बदल जाएगी। अब मैट उस रूम के पीछे के राज को जानने के लिए उसकी दीवार को तोड़ देता है ताकि रूम की मिस्ट्री को जान सके, लेकिन उसे उलझी वायर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अब वो रूम से बाहर आ जाता है, तभी वो देखता है कि कैटी बच्चे को लेकर बाहर जा रही है। ये देखकर मैट उसे रोकता है कि वो बच्चे को बाहर न लेकर जाए, लेकिन कैटी उसकी बात नहीं सुनती और उसे बाहर ले जाती है। अब जैसे ही बच्चा बाहर जाता है तो वो अपना रंग बदलने लगता है और जोर से रोने लगता है। ये देखकर कैटी चिल्लाते हुए मैट को बुलाती है। इसके बाद मैट उसे घर के अंदर ले आता है, लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। ये देखकर मैट कैटी को सारी बात बताता है कि हम उस रूम से जुड़ी किसी भी चीज को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, वरना वो सारी चीजें एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर कैटी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। इसलिए अब वो उस बच्चे का नाम टॉम रखती है और उसकी पढ़ाई वगैरह सब घर के अंदर ही करवाती है। और जब भी उसे बाहर जाना होता है तो वो घर को लॉक करके जाया करती थी ताकि गलती से भी टॉम बाहर ना चला जाए। अब एक दिन टॉम अपने रूम में खेल रहा होता है, तभी मैट वहां आ जाता है। मैट को देखकर टॉम चौंक जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है, जिस वजह से उसका स्नो बॉल टूट जाता है। दरअसल मैट अभी भी टॉम को अपना बेटा नहीं मानता और टॉम के मन में भी मैट के लिए डर बना रहता है। अब रात हो जाती है और टॉम नजरें बचाते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे वो मिस्टीरियस रूम दिख जाता है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है। अब अगले दिन जब मैट की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि टॉम का स्नो टॉय बिल्कुल सही सलामत उसके सामने रखा है, साथ में टूटा हुआ स्नो बॉल कुछ दूरी पर पड़ा है। अब ये देखकर मैट को सब कुछ समझने में देरी नहीं लगती, इसलिए वो जल्दी से कैटी को उठाता है और दोनों भागते हुए विशिंग रूम की तरफ जाते हैं। अब जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टॉम ने अपने लिए एक नई जगह बना ली है, जहां दूर दूर तक पेड़ होते हैं और वो मजे से नेचर का मजा ले रहा है। अब जब कैटी टॉम को देखती है तो वो अपने बेटे की बनाई हुई शानदार दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो टॉम का हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब घर में वापस आने के बाद कैटी और मैट के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच उनके फोन की घंटी बजती है और परमिशन न होने के बाद भी टॉम फोन उठा लेता है, लेकिन तभी मैट वहां आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन टॉम की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और जब वो मैट से इस बारे में बात करता है तो वो कहता है
कि उस रूम से बच्चा मांगकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनकर मैट कहता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस पर जॉन कहता है कि अगर तुम लोग अपने बच्चे को आम जिंदगी देना चाहते हो तो इसके लिए उस इंसान को मरना होगा जिसने इस बच्चे को विश में मांगा था। वही कैटी किचन वाले फोन से मैट और जॉन की बात सुन रही होती है। जॉन आगे कहता है कि अगर बच्चे को नहीं मारा तो ये तुम लोगों के लिए मुसीबत बनेगा, और अगर विशिंग मांगने वाले इंसान को नहीं मारा तो ये उस बच्चे के लिए मुसीबत बनकर रहेगा। अब मैट को जॉन की बात समझ आ जाती है। वही कैटी को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होना देना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। और जब ये बात मैट को पता चलती है तो उसे कैटी की फिक्र होने लगती है। वही कैटी जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब मैट घर की चीजों को तोड़ने लगता है। इसके बाद थक हार कर वो ड्रिंक करने लगता है। इसी दौरान टॉम उसके पास आता है और वो कैटी के बारे में पूछने लगता है। अब गुस्से में आकर मैट उससे कहता है कि हम दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं और ना ही तुम हमारी औलाद हो। ये सुनकर टॉम का दिल टूट जाता है और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। वही जब मैट को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो टॉम को देखने के लिए उसके पास चला जाता है। इसके बाद वो टॉम के पास ही सो जाता है। अब अगले दिन जब कैटी वापस घर आती है तो वो टॉम और मैट को साथ देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। वही जब वो दोनों आराम करते हैं तो टॉम चुपके से मेन गेट की चाबी चुरा लेता है और घर के बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब वो दोनों नीचे आते हैं और मेन गेट को खुला देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टॉम घर के बाहर चला गया है। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो टॉम को एक जगह बैठा देखते हैं जो अब किसी एडल्ट इंसान में बदल चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी किसी बच्चे की तरह होता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन दिखाने लगता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग सच में मेरे पेरेंट्स नहीं हो। इस पर कैटी कहती है कि बेशक हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें अपना बच्चा मानते हैं। यह सुनकर टॉम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी मैट बीच में आ जाता है और टॉम के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गिरने की वजह से कैटी बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब कैटी को होश आता है तो वो देखती है कि मैट उसके सामने बैठा है। वो कैटी को बताता है कि फाइट के दौरान टॉम की जान चली गई। ये सुनकर कैटी परेशान हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है, लेकिन नकली मैट उसे वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ असली मैट को होश आ जाता है और वो कैटी को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कैटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी लाइट ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर वो डरते हुए उसी रूम की तरफ जाता है। इसके बाद वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैटी नकली मैट के साथ बैठी होती है जो खाना खा रहा होता है। तभी वो मैट में बदलाव देखती है जो टॉम की तरह ही बर्फ खा रहा होता है। ये देखते ही कैटी समझ जाती है कि ये उसका असली पति है। अब नकली मैट कैटी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी उसे रोक देती है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। वही मैट भी अब दीवार तोड़कर उस रूम के अंदर घुस जाता है, जहां वो देखता है कि टॉम ने विशिंग रूम से बिल्कुल वैसा ही घर बना लिया है जैसे घर में कैटी और मैट रहते हैं। अब वो उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद वो भी उस घर के अंदर आ जाता है। अब जब कैटी अपने सामने दो मैट को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि असली मैट कौन सा है। तभी वो टॉम का नाम पुकारती है। इस पर टॉम जवाब दे देता है और कैटी को पता चल जाता है कि असली मैट कौन है। इसके बाद वो नकली मैट को धक्का दे देती है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। अब मैट और कैटी वहां से भागने कहते हैं, लेकिन काफी देर तक पूरे घर में घूमने के बाद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी मैट को आइडिया आता है कि वो लोग अपना क्लोन इसी रूम में छोड़ देखेंगे और खुद बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद वो ऐसी ही विश मांगते हैं। इसी दौरान टॉम वहां आ जाता है और वो मैट पर हमला कर देता है। फिर कैटी को समझाने लगता है। तभी वो देखता है कि असली मैट और कैटी घर से बाहर जा चुके हैं। अब वो भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक वो दोनों अपने असली घर में आ जाते हैं। कुछ देर बाद टॉम भी वहां आ जाता है। अब मैट उसे धक्का देकर घर से बाहर ले जाता है। वही कैटी जल्दी से गेट बंद कर देती है, जिस वजह से जल्द ही टॉम की बॉडी एक बूढ़े आदमी में बदलने लगती है और कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी गलने लगती है। ये देखकर कैटी को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसकी ये विश अब उसके और मैट के गले का फंदा बन गई थी। अब कुछ देर में ही टॉम की बॉडी गलकर राख में बदल जाती है। ये देखकर मैट को संतुष्टि होती है। इसके बाद वो कैटी के पास जाता है और दोनों गले लगाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि कैटी और मैट अब एक छोटे से घर में सेटल हो गए हैं और अब वो दोनों सुकून से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद कैटी डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव में आती है, जिसे देखकर कैटी कंफ्यूज होती है कि ये बच्चा मैट का है या फिर टॉम का। और इसी कंफ्यूजन के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।